मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। इंदौर की सोनम रघुवंशी और मेरठ की मुस्कान रस्तोगी के बाद अब मुरादाबाद से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पति पत्नी के रिश्ते को एक बार फिर कलंकित कर दिया है। मुरादाबाद निवासी रीना सिंधु नामक महिला ने अपने पति रविंद्र कुमार की हत्या बिजनौर के रहने वाले अपने प्रेमी परितोष कुमार के साथ मिलकर कर दी। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद दोनों ने रविंद्र के शव को कार में रखकर 2 दिनों तक उत्तराखंड की सड़कों पर घुमाया और अंततः कोटद्वार के सुनसान जंगलों में फेंक दिया। हालांकि उत्तराखंड पुलिस की सक्रियता और गहन जांच के बाद हत्यारी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खूनी कहानी की शुरुआत उत्तराखंड के कोटद्वार से हुई, जहां स्थानीय पुलिस को 5 जून 2025 को जंगल में एक लावारिस शव मिला। शव मिलने के बाद पुलिस ने उसकी शिनाख्त और मामले की तह तक जाने के लिए त्वरित जांच शुरू की। ये कठिन कार्य था, लेकिन पुलिस की लगन ने जल्द ही एक ऐसी चौंकाने वाली पति पत्नी और वो की कहानी का खुलासा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक रविंद्र कुमार का मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रामगंगा विहार कॉलोनी में एक पुराना मकान था। रविंद्र ये मकान बेचना चाहते थे, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी रीना सिंधु को यह बात नागवार गुजरी। दरअसल रीना इस संपत्ति पर अपना हक जमाना चाहती थी, या शायद इस बिक्री से होने वाले लाभ को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। मकान बेचने को लेकर पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसने अंततः एक खूनी मोड़ ले लिया। ये संपत्ति विवाद ही रविंद्र की हत्या की मुख्य वजह बना। रीना सिंधु ने अपने पति को रास्ते से हटाने और मकान बेचने के उनके मंसूबों को रोकने के लिए अपने प्रेमी परितोष कुमार के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रच डाली। हत्या का पूरा घटनाक्रम, नगीना से कोटद्वार तक लाश का सफर। पुलिस जांच में सामने आया है कि रीना सिंधु और परितोष कुमार ने रविंद्र कुमार की हत्या 31 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर स्थित परितोष के घर पर की थी। हत्या को अंजाम देने का तरीका भी बेहद क्रूर था। योजना के तहत रीना अपने पति रविंद्र को परितोष के घर ले गई। वहां दोनों ने मिलकर रविंद्र को जमकर शराब पिलाई ताकि वो विरोध न कर सके। जब रविंद्र नशे में धुत हो गया तो परितोष ने फावड़े जैसे भारी उपकरण से उसके गले पर वार किया। एक बार गला रेतने के बाद भी उन्होंने क्रूरता की हद पार करते हुए रविंद्र की छाती पर भी फावड़े से कई वार किए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी मौत हो गई है। ये एक सुनियोजित और निर्मम हत्या थी, जिसे संपत्ति के लालच और अवैध संबंध की आड़ में अंजाम दिया गया। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की चुनौती सामने आई। रीना और परितोष ने रविंद्र के शव को अपनी कार में डाला और इसे छिपाने के लिए एक सुनसान जगह की तलाश में निकल पड़े। उनका शुरुआती प्लान शव को रामनगर के जंगलों में फेंकने का था। वे रामनगर पहुंचे भी, लेकिन वहां उन्हें मौका नहीं मिला, या शायद जगह पर्याप्त सुनसान नहीं लगी। इसके बाद वे कोटद्वार की ओर निकल पड़े, जहां उन्हें लगा कि वे सुरक्षित रूप से शव को ठिकाने लगा सकते हैं। लगभग 2 दिनों तक वे रविंद्र के शव के साथ कार में घूमते रहे, जो उनके अपराध की गंभीरता और शव को छिपाने की उनकी डिसपरेशन को दर्शाता है। अंततः 5 जून को उन्हें कोटद्वार के जंगलों में एक सुनसान जगह मिली, जहां उन्होंने रविंद्र के शव को फेंक दिया। जैसा कि पहले बताया गया, 5 जून को कोटद्वार पुलिस को रविंद्र का लावारिस शव मिला। पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू की। शव की पहचान स्थापित करना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। गहन छानबीन और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने आखिरकार मृतक की पहचान रविंद्र कुमार के रूप में की। रविंद्र की पहचान होने के बाद पुलिस ने उनके परिजनों से संपर्क किया। 17 जून 2025 को मृतक रविंद्र कुमार के भाई राजेश ने थाना कोटद्वार में एक लिखित तहरीर दी। इस तहरीर में राजेश ने चौंकाने वाली जानकारी दी कि उनके भाई रविंद्र कुमार का 2007 में अपनी पहली पत्नी आशा देवी के साथ अनबन हो गई थी, जिसके बाद वे हरिद्वार आ गए थे। हरिद्वार में ही उनकी मुलाकात रीना सिंधु से हुई और 2010-11 के आसपास उन्होंने रीना सिंधु से दूसरी शादी कर ली थी। इस जानकारी ने पुलिस को रीना सिंधु की भूमिका पर संदेह करने का एक महत्वपूर्ण आधार दिया। पुलिस के आगे की जांच में रीना सिंधु और परितोष कुमार के बीच के प्रेम संबंध का खुलासा हुआ। रीना एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम करती थी और उसका अपना एक सेंटर था। परितोष कुमार अक्सर इस सेंटर पर आता जाता था और इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और वे प्रेम संबंध में पड़ गए। ये प्रेम संबंध और रविंद्र कुमार के मुरादाबाद के बड़े घर को बेचने का विवाद ही हत्या की मुख्य वजह बना। रीना को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि रविंद्र घर को बेच दे। उसने परितोष को इस हत्या के लिए राजी करने हेतु 10 लाख रुपए का ऑफर भी दिया था। रीना ने परितोष से कहा था कि अगर वो रविंद्र की हत्या कर देता है तो वे दोनों हमेशा साथ रहेंगे और संपत्ति से मिलने वाले फायदे में भी हिस्सेदार होंगे। इस तरह पैसे का लालच और अवैध प्रेम संबंध एक साथ मिलकर एक जघन्य साजिश में बदल गए।
पुलिस ने सभी साक्ष्यों और बयानों के आधार पर हत्या में शामिल पत्नी रीना सिंधु और उसके प्रेमी परितोष कुमार को बिजनौर के नगीना से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है, जहां से उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। दिनांक 5 जून को दुगड्डा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। शिनाख्त करते हुए इस व्यक्ति की पहचान रविंदर कुमार निवासी बसंत कुंज नई दिल्ली के रूप में की गई। शव बरामद करने के उपरांत इनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई और पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई हमारी पुलिस की टीम्स के द्वारा की गई। पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि उक्त शव पर काफी निशान हैं और कई चोटें भी हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि शायद उक्त व्यक्ति का किसी ने मर्डर किया गया है। हमारी कोतवाली पुलिस की टीम्स के द्वारा धारा 103 बीएनएस अर्थात मर्डर के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। वो विवेचना शुरू की गई। विवेचना में ये तथ्य प्रकाश में आए कि उक्त व्यक्ति के द्वारा दूसरी शादी की गई थी और इस व्यक्ति की जो दूसरी पत्नी थी उनके साथ मनमुटाव के कारण इनकी दूसरी पत्नी व उनके प्रेमी के द्वारा ही इनका मर्डर किया गया है। हमारी टीम्स के द्वारा विवेचना में जितने भी साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया गया। सीसीटीवी व सर्वेलेंस के माध्यम से हम लोगों ने मर्डर के जितने भी एविडेंसेस हैं उनको एकत्रित किया। वह हमारी टीम्स के द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी करने के उपरांत इन दोनों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जिस तरह से रीना सिंधु ने अपने पति की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया, वो न केवल कानून की नज़र में एक गंभीर अपराध है, बल्कि ये समाज के ताने बाने को भी तोड़ता है। ये घटना एक बार फिर इंदौर की सोनम रघुवंशी और मेरठ की मुस्कान रस्तोगी जैसी वारदातों की याद दिलाती है, जहां महिलाओं ने अपने प्रेम संबंधों या स्वार्थ के लिए अपने पतियों को मौत के घाट उतार दिया। ये घटनाएं पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करती हैं और समाज को सोचने पर मजबूर करती हैं कि मानवीय मूल्य किस दिशा में जा रहे हैं। संपत्ति का लालच, अनैतिक संबंध और आपराधिक मानसिकता मिलकर किस हद तक इंसान को गिरा सकती हैं, ये इस घटना से स्पष्ट होता है। पुलिस का ये सफल ऑपरेशन अपराधियों को ये संदेश देता है कि कानून से कोई बच नहीं सकता, लेकिन ऐसी घटनाएं समाज को आत्मचिंतन के लिए भी प्रेरित करती हैं कि हमें अपने नैतिक और सामाजिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। यह मामला न्यायपालिका के समक्ष एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनेगा, जिसमें उम्मीद है कि दोषियों को उनके अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।